قاضی محمد ابو بکر रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली गुजरे हैं और कहते हैं कि वो अपना वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि मैं मक्के में रहता था और गुर्बत का आलम ये था, फ़क्र का आलम ये था कि कई कई दिन के फाक़े हो जाया करते थे। कहा एक वक्त ऐसा ही आया कि 2-3 रोज़ का फाक़ा था और मैं बहुत परेशान था कि अपनी भूख किस तरह मिटाऊं। सवाल किसी से कर नहीं सकता था तो कैसे मिटाऊं। कहा मैं एक जगह बाज़ार जा रहा था तो एक थैली, रेशमी थैली जिसका धागा भी रेशमी था, मुझे मिला। मैं उसे उठाकर घर ले आया। घर लाया तो उसे खोल कर देखा, उसमें एक मोतियों का हार था। बहुत बेशकीमत लगता था, बहुत कीमती लगता था। मैंने उसे रख दिया, बाहर गया, खुश भी था। देखा एक बुजुर्ग हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि मेरा मोतियों का हार गुम हो गया है और ये 500 अशरफियां हैं, अगर कोई वो ढूंढ कर ला दे तो मैं उसे 500 अशरफियां इसके एवज में दूंगा। वो समझ गए कि हार इसी बुजुर्ग का है। वो उस बुजुर्ग को ले गए इस ख्याल से कि हार इन्हें दे दूंगा तो 500 अशरफियां मुझे मिल जाएंगी। इस ख्याल से घर ले गए। घर जाकर उस मोती के हार की निशानियां पूछी। जो निशानियां थीं बुजुर्ग ने सही बताई। कहा ये आपका हार है, ये देख लीजिए, यही है। बहुत खुश हुए बुजुर्ग कि हाँ यही हार है और जिस तरह मैंने तुमसे वादा किया था ये 500 अशरफियां हैं उसके एवज जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। काजी मोहम्मद अबू बकर फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि ये मेरे लिए लेना ठीक नहीं है। ये मैंने ज़मीन से उठाई थी, ये इसकी अमानत थी, ये अमानत इस तक पहुंचाना मुझ पर फ़र्ज़ है और इसके एवज मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए। बुजुर्ग ने बहुत इसरार किया कि नहीं, मैंने ये इसका जिक्र किया था, चूँकि ऐलान किया था तो ये ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। काजी अबू बकर साहब ने मना फरमा दिया। फाका था, बहुत दिन फिर फाका रहा। कहा मैं तिजारत की गर्ज से एक सफ़र पर निकला, कश्ती में आगे सफ़र था, कुछ लोग और मेरे साथ थे। मैं समंदर में तूफ़ान आया और कश्ती डूब गई। इस कदर डूब गई कि जितने मेरे साथ थे सब जहाँ बहक हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमाई और ऐसी रहमत फरमाई कि एक तख्ता मुझे मिल गया, जिस तख्ते के सहारे मैं एक ऐसे गुमनाम जजीरे पर आ गया जिसे मैं जानता नहीं था। जब थोड़ा सा आगे उस जजीरे में चलता हुआ गया तो वहाँ मस्जिदें थीं। मैं भी एक मस्जिद में चला गया और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। कुछ लोग, जब उन्हें पता चला कि एक शख्स मस्जिद में आया है और अजनबी शख्स है और तिलावत कुरान कर रहा है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे लोगों को पता चलता चला गया और वो भी मस्जिद में आ गए। सब आए और उनसे कहने लगे कि आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। कहा जी पढ़ सकता हूँ। कहा आप हमें भी कुरान मजीद पढ़ाइए। कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके एवज बहुत से तहाइफ, बहुत से इनामात आपने उनके खिदमत में पेश किए। एक दिन उन्हें लिखते हुए देख लिया। कहा आप लिख भी सकते हैं, हमें लिखना भी सिखाइए। वो लिखना भी सिखाया। तहाइफ मिलते रहे, लोग आकर पैसे भी पेश करते, तहाइफ भी पेश किया करते। कहा बहुत अच्छी गुजर बसर होने लगी। आपके रवैये से वो जजीरे वाले बहुत मुतासिर हो गए थे। एक दिन उन्होंने कहा कि एक यतीम लड़की है और एक मुतमव्वल ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, साहिब सरवत एक शख्स था, उसकी बेटी है। हम चाहते हैं कि आप नेक आदमी दिखते हैं, उसका निकाह आपसे कर दिया जाए। आप राज़ी हो गए निकाह के लिए। निकाह हो गया और वो औरत जिससे निकाह हुआ था जब इनके घर आई तो वो उस वक्त उस तकरीब में ही जब निकाह हो रहा था, निकाह के बाद जब उसने उन्होंने उसकी तरफ नज़र उठाई तो वो हार, मोतियों का वही हार उसने गले में पहन रखा था। वो हैरान हो गए। उनकी हैरानगी को लोगों ने भांप लिया। कहा हज़रत कोई बात है, कोई मसला है? कहा नहीं, मसला कोई नहीं है, लेकिन ये मोतियों का हार मुझे मक्के में मिला था और एक बुजुर्ग का हार था और वो बुजुर्ग मुझसे लेने के लिए आए थे, मैंने उन्हें दिया था। या तो यही हार था या बिल्कुल ऐसा ही कोई हार था। मैं इस बात पर बहुत हैरान हो रहा हूं। लोगों में खुशी की जैसे लहर दौड़ गई हो। बस इतना बताना कि वो मक्के का हार मुझे मिला था और मैंने उसे वापस लौटाया था। वो लिखते हैं कि जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई हो हर तरफ और लोग खुश एक दूसरे से गले मिलने लग गए। कहा क्या हुआ?
کہا وہ ہار ان کے والد گرامی کا تھا، اور ان کے والد گرامی جب ہار گم ہو گئے تو یہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا تھا، اور جب واپس لوٹ کر آئے تھے تو وہ اکثر یہ دعائیں کرتے تھے کہ وہ ایک ایسا نیک سیرت آدمی تھا جس نے میرا ہار مجھے واپس کیا ہے، کہ میں یہ دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بچی کا نکاح اس سے ہو جائے۔ وہ اکثر یہ دعائیں کرتے تھے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بزرگ کی اللہ رب العزت نے کس طرح سے دعائیں قبول فرمائی ہیں، کہ ایک بات نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی حرام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے نصیب میں حلال اور جائز چیز لکھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ وہ رزق آپ تک ضرور پہنچے گا۔ صرف اس یقین کی ضرورت ہے، اس یقین کے ساتھ حرام کو ترک کر دیجئے کہ یقیناً مجھے اللہ رب العزت حلال ذرائع سے یہی رزق کی یہی فراوانی، یہی کشادگی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ بس اتنے یقین کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کو اس یقین کے ساتھ چھوڑیں تو اللہ رب العزت جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔